मंडी लोकसभा सीट तो कंगना जीतने में कामयाब रही, लेकिन हिमाचल प्रदेश से बाहर निकलते ही चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर सीआईएसएफ की एक महिला जवान ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। जिस महिला जवान ने कंगना को थप्पड़ मारा उसका नाम कुलविंदर कौर है। अब सवाल यह है कि कुलविंदर कौर कौन है, क्योंकि वो तब से चर्चाओं में है। लोग ये जानने की कोशिश में लगे हैं कि कुलविंदर कौर है कौन और कहां से आती हैं। आप भी ये जानना चाहते हैं तो आपको बताते हैं सीआईएसएफ की महिला जवान के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। देखिए, कंगना 6 जून को एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए चंडीगढ़ से निकलती हैं। नई दिल्ली आ रही थी, लेकिन चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर इंटरनल सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान सीआईएसएफ की एक महिला जवान ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मंडी से सांसद कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ कांस्टेबल की पहचान कुलविंदर कौर के रूप में की गई। कुलविंदर कौर की उम्र 35 साल है और 2 बच्चों की मां है। कौर पंजाब के सुल्तानपुर लोधी की रहने वाली हैं। ये 2009 में सीआईएसएफ में शामिल हुई थी और 2021 से चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर इनकी तैनाती हुई थी। पिछले 2 सालों से वो चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। कुलविंदर के पति भी सीआईएसएफ में ही है। कंगना के थप्पड़ कांड से पहले अब तक कुलविंदर या उनके पति के खिलाफ किसी तरह का कोई भी आरोप नहीं है। कौर 15 साल से अपनी नौकरी बहुत अच्छे से कर रही थी। कंगना को थप्पड़ मारने के पीछे कुलविंदर कौर का आरोप है कि किसान आंदोलन के दौरान पंजाब की महिलाओं पर कंगना रनौत ने विवादित बयान दिया था। इस बीच महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे उन्होंने शेयर किया। इस वीडियो में वो कहती हैं, इसने बयान दिया था कि 100 रुपए के लिए महिलाएं बैठती हैं वहां पर, ये बैठेगी वहां पर। उस वक्त जब इसने बयान दिया था तब किसान आंदोलन में मेरी मां बैठी थी। दरअसल किसान आंदोलन के दौरान कंगना कई बार अपने बयानों के लिए सुर्खियों में रही थी। दिसंबर 2020 में बीबीसी ने 88 साल की बुजुर्ग महिला किसान महिंदर कौर का एक वीडियो पोस्ट किया था। महिंदर झुकी हुई कमर के बावजूद झंडा लिए पंजाब के किसानों के साथ मार्च करती नजर आ रही थी। महिंदर कौर की इस तस्वीर के बाद सोशल मीडिया पर उनकी तुलना शाहीन बाग के प्रदर्शन की अगुवाई करने वाली बिल्किस दादी से भी की जाने लगी। उस वक्त कंगना रनौत ने बिल्किस और महिंदर कौर दोनों की तस्वीर एक साथ ट्वीट करते हुए तंज कसा, हा हा हा, ये वही दादी हैं जिन्हें टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल किया गया था और ये 100 रुपए में उपलब्ध है। हालांकि बाद में कंगना ने यह ट्वीट डिलीट कर दिया था। सीआईएसएफ महिला कांस्टेबल द्वारा थप्पड़ खाने के बाद कंगना और उनके चाहने वाले आहत हैं। हालांकि कंगना ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए खुद को ठीक बताया है। घटना पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने अफसोस जताया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने सीआईएसएफ कर्मचारी के एक्शन की निंदा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बयान दिया है जिसमें लिखा है, राष्ट्रीय महिला आयोग चंडीगढ़ एयरपोर्ट में हुई घटना से परेशान है। हम इस घटना की निंदा करते हैं और चाहते हैं कि मिस कौर के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया जाए। इस घटना के बाद सीआईएसएफ ने कुलविंदर कौर को निलंबित कर दिया है। साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मामले की जांच चल रही है। क्या हुआ है ये जांच के बाद पता चलेगा। उसके बाद दोषी के खिलाफ कार्यवाही भी होगी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा में लगे कर्मी अगर इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये ठीक नहीं है। नहीं, देखिए, उसकी जांच चल रही है और जांच के अंदर जो भी दोषी है, अगर कोई इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है तो जांच के बाद ही पता चलेगा, कार्रवाई होगी। परंतु सुरक्षा के अंदर जो लगा हुआ व्यक्ति है, अगर इस प्रकार की घटना को वो अंजाम देते हैं तो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये ठीक नहीं है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और करनाल से लोकसभा सांसद मनोहर लाल खट्टर ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों का काम सुरक्षा है, उन्हें अपना काम करना चाहिए, उन्हें जनभावना से कोई लेना देना नहीं है। हमें उम्मीद है कि सीआईएसएफ विभागीय कार्यवाही करेगी। बीजेपी नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर सुरक्षाकर्मी का इस तरह बर्ताव करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। मामले की जांच की जाएगी। मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार महिला कर्मी को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने कहा, इस मामले पर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। किसी को अधिकार नहीं है कि चुने हुए प्रतिनिधि के साथ इस तरीके की घटना हो। नहीं, डेफिनेटली अगर इस तरह से हुआ है तो अगर ये तो गलत है और जो गलत हुआ है उसमें तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जो कानूनी कार्रवाई बनती है उसमें
किसी को अधिकार नहीं है चुने हुए प्रतिनिधि को इस प्रकार से जो है वो भी एयरपोर्ट पर इस प्रकार से थप्पड़ मारना इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मंडी में कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए, खासकर एक महिला जो सांसद है, उनके साथ अगर बदसलूकी हुई है तो मैं समझता हूं कि वो भी एक सुरक्षा कर्मी ने की है, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा, सुनने में आ रहा है कि महिला की किसान आंदोलन से जुड़ी कुछ शिकायतें थीं। अपनी बात को रखने का एक संवैधानिक तरीका है, मंच है, उस पर अपनी बात रखते हैं, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन इस तरीके से किसी के साथ बदसलूकी करना, वो भी एक सुरक्षा कर्मी द्वारा, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सरकार को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। पार्लियामेंट नहीं, बहुत अनफॉर्चुनेट है, किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरीके की दुर्घटना नहीं होनी चाहिए, एंड पर्टिकुलरली अ लेडी हु इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नाउ, तो उनके साथ इस तरीके की बदसलूकी अगर करी है तो मैं समझता हूं कि, और वो भी एक सुरक्षा कर्मी द्वारा, बहुत अनफॉर्चुनेट है। और अभी ऐसा सुनने में आ रहा है कि कुछ उनके ग्रीवेंसेस थी विद रिगार्ड टू जो फार्मर्स प्रोटेस्ट, जो प्रोटेस्ट था, उसमें अपनी बात को रखने का एक संवैधानिक तरीका है, प्लेटफॉर्म है, उसमें अपनी बात रखते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर इस तरीके से किसी को असॉल्ट करना, और वो भी खास करके एक सुरक्षा कर्मी इस तरीके से अगर असॉल्ट करे, तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, और इसमें हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, और इसके खिलाफ जो है एक्शन जो है वो सरकार को लेना चाहिए। हालांकि कई लोग कुलविंदर कौर का बचाव भी कर रहे हैं। जानी मानी शूटर हीना सिद्धू ने ट्वीट कर कहा, किसी की भावना आहत हुई थी और उसने थप्पड़ मार दिया। 100 रुपए वाले ट्वीट की तरह थप्पड़ मारना भी अति उत्साह या आवेग भरी हरकत है। दुखद है कि वह ट्वीट कईयों को गुस्सा दिलाने वाला था, जिसमें मैं भी शामिल थी। ओलंपिक मेडल विजेता बजरंग पुनिया ने भी लिखा है कि जब महिला किसानों के लिए अनाप शनाप बोला जा रहा था, तब कहां थे नैतिकता पढ़ाने वाले लोग। अब उस किसान मां की बेटी ने गाल लाल कर दिया तो शांति का पाठ पढ़ाने आ गए। सरकारी जुल्म से किसान मारे गए, उस समय यह शांति का पाठ पढ़ाना था हुकूमत को। फिलहाल के लिए इस स्टोरी में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए पॉलिटिक्स के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि ये सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। कंगना के साथ हुई इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।